सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा आती है। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तमातविपुस्रवाः तजस्ततो महाराजः तस्मात् दशरथो। खट्वांग हुए सज्जनों, पहले खट्वांग हुए। खट्वांग राजा ने सुना, देवताओं की ओर से सुना खट्वांग ने कि हे राजन, 2 घड़ी के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, हमने देवों की ओर से सुना है। तब राजा खट्वांग ने जब सुना कि 2 घड़ी के बाद मेरी मृत्यु होगी, अरे अरे अरे, तब तो फिर मुझे समझ जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने राजपाट, सुख संपदा, ऐश्वर्य सबका त्याग कर दिया सज्जनों। अपने मन की सभी कामनाओं को भगवान में चढ़ा दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा है, अब तू ही मेरा है और मैं तेरा हूँ, इसलिए मुझे शरण में ले लीजिए। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा बेड़ा पार कीजिए महाराज। इतना ही कहते कहते अपना शरीर छोड़ दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान का नाम लेते हुए गया, इसलिए मुक्ति भी पाई। आगे कहते हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी आते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक तेका। भगवान के जन्म के हेतु अनेक होते हैं सज्जनों, एक नहीं अनेक। जितने कदम रखते हैं हमारे ठाकुर जी, उतने ही हेतु होते हैं, उतने ही कारण होते हैं। पर 3 कारण ही विशेष है भैया। क्या क्या? भक्तों की रक्षा करना, परित्राणाय साधूनां, परित्राण यानी रक्षा। भक्तों की रक्षा के लिए ही हमारे ठाकुर जी जन्म लेते हैं। दूसरा है विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं सज्जनों। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए सज्जनों। भक्तों की रक्षा, दुष्टों का दलन और धर्म की स्थापना, ये 3 ही प्रमुख कारण है सज्जनों भगवान के अवतार लेने का। असंभवामि युगे युगे, असंभव को भी भगवान संभव करते हैं। हे राजन, नवमी तिथि मधो मास पुनीता, नवमी तिथि मधो मास पुनीता, शुक्ल पक्षयतीता, शुक्ल पक्षयतीता, मास पुनीता, शुक्ल पक्षयतीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि पहले रिक्ता तिथि थी सज्जनों, रिक्ता तिथि थी। उस तिथि को भगवान ने पूर्ण करना था, पूर्ण करने आए। नवमी तिथि को पूर्ण करने आए भगवान। और शुक्ल पक्ष सुंदर उजाला शुक्ल पक्ष में आए और मधुमास कह रहे हैं। मधुमास और माधव मास होता है। उन्होंने कहा
माधव मास में तो मैंने कितना जन्म ले लिया है। मेरा जन्म परशुराम का अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, हजारों अवतार हो चुका है। पर अब मैं मधुमास चैत्र में आऊँगा। चैत्र को मधुमास कहा गया है सज्जनों, बड़ा पावन मास है। तो कहते हैं शुक्ल पक्ष में भगवान आए। अवतार के समय भगवान सांवरे थे। सांवरे कैसे हुए भगवान? सांवरे थे सज्जनों इसलिए कि मनु शतरूपा ने 12,000 वर्षों तक के तप की तपस्या की, घोर तपस्या की। और भगवान दूर से कहते हुए आए कि वरदान मांगो मनु शतरूपा, वरदान मांगो। मनु शतरूपा ने कहा, कहाँ हो? पहले इधर तो आओ प्रभु, हमारे सामने आओ। आप कैसे हैं? आप गोरे हैं कि काले हैं? स्वरूप हैं कि कुरूप हैं? क्या है? पहले तो हम आपका दर्शन करेंगे, उसके बाद हम वरदान मांगेंगे। अच्छा, कि नील सरोवर नील मणि और नील नीरधर श्याम, लाजन तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला भैया भगवान का स्वरूप सज्जनों, जिनकी सुंदरता का वर्णन तो शेष महेश भी नहीं कर सकते। तो मनु शतरूपा ने जो ही भगवान के स्वरूप को देखा तो बोले बस बस बस, उनके महाराज उनके वरदान मांग रहे हैं। आप ही जैसे पुत्र की प्राप्ति हो हमें महाराज, आप ही जैसी सांवरे हो, मोर मुकुट हो, हाथों में बंसी हो, कमर में पीताम्बर हो, बाजू बंद हो, गले में वैजंती का हार हो, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जितने भी उनके आभूषण हो। भगवान ने कहा थोड़ा बहुत फर्क चलेगा कि नहीं उसको बताओ। नहीं 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 कहना, एक तिल का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आप ही जैसे हमको पुत्र की प्राप्ति हो। तो भगवान ने कहा आप शरीर से खो जाओ तह जाई। कहाँ जाऊंगा मैं अपने जैसे घूमने भैया? मुझे ही आना पड़ेगा। देखो तो भला भगवान कितने दयालु हैं। अब स्वयं मैं आऊँगा, किसको बुलाऊंगा? मेरा जैसा तो त्रिलोक में कोई नहीं है भैया, मैं नहीं आऊँगा। और वही तो राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए सज्जनों। वही राजा दशरथ हुए और वही कौशल्या हुई। तो कहते हैं जब कौशल्या मैया का गर्भ 9वें महीना का हुआ, तभी से सभी दासियां जो है प्रसव के सामान लेकर के मैया के अगल बगल में जुट गई। सब पहले से ही आ गए हैं। हाँ हाँ 9 मास लग गया, हाँ चलो लग गया, चलो जाएं। तो सेवा करने के लिए प्रसव का सामान लेकर के जुट गई। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, अब 9 महीना भी बीत गया, 10 महीना भी बीत गया, 11 महीना भी बीत गया। अरे पता नहीं चल रहा है, कुछ प्रसव नहीं हो रहा है। अवश्य ही हमारी माता समय भूल गई है। चलो चलो घर चलते हैं। सब अपने अपने घर वापस हो गए, सब वापस हो गए। अब भगवान ने क्या किया? जब 12वां महीना आया तब भगवान के आने का समय हुआ। प्रभु के जन्म के समय सभी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, और जर अरुवचर हर्षयुत राम जन्म सुखमो। भगवान के जन्म के
समय भी यह सभी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, एक ओर से मंगलवार आ रहा है सज्जनों, बड़े हर्षित होकर के मंगलवार आ रहा है। धन्य है मेरा भाग्य कह रहा है, बार भी मंगलवार कह रहा है, धन्य मेरा भाग्य जो मंगलवार को त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं। और कहते हैं एक ओर से अभिजीत नक्षत्र आ रहा है। ये अभिजीत नक्षत्र तो भगवान का प्राइवेट नक्षत्र है सज्जनों, जो 12 महीना दोपहर में 11 से 12, 11:30 से 12 इस प्रकार से प्रतिदिन यह मुहूर्त रहता है। एक ओर से गंधर्व किन्नर लोग आ रहे हैं भजन गाने के लिए, भगवान के स्वागत के लिए। इधर एक तरफ से देवता लोग आ रहे हैं, इधर नृत्य करने के लिए अप्सराएं भी आ रही हैं। चारों ओर से सब पधार रहे हैं सज्जनों, चारों ओर से पधार रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर अब एक तरफ देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, इसी समय में ऐसे शुभ अवसर पर सूर्यकुल में माता कौशल्या के सामने भगवान मानो सूर्य ही प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की। पुष्पों की वर्षा होने लगी सज्जनों, भगवान की धनुषियां दमादम बजने लगी, दमादम बजने लगी भगवान की धनुषियां। शंख ध्वनि होने लगी सज्जनों।